मध्य प्रदेश में लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालांकि अब अत्यधिक भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां लोगों का जीवन संकट में है और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशनों में जुटा हुआ है। श्योपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पार्वती नदी की बाढ़ में बहे एक चाचा भतीजे के शव खेत में एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। यह दृश्य पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर देने वाला था। वहीं रायसेन में बेतवा नदी ने विशाल रूप धारण कर लिया है, जिससे खेत, मंदिर और पुल जलमग्न हो गए हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व की सांख्य सागर झील भी ओवरफ्लो हो गई है। सागर जिले के देवरी कला इलाके में रामघाट नाले में बह गई महिला वंदना साहू की खोज के लिए एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। नागपंचमी के दिन मंदिर से लौटते वक्त वंदना पुल पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई थी। 44 घंटे बाद भी उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। घटना स्थल पर गोताखोरों द्वारा लगातार पानी में गोते लगाकर उनकी तलाश की जा रही है। बुधवार को प्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। नदियों के उफान पर रहने के कारण कई मार्ग बाधित हो गए और कई पुल बह गए। गुरुवार को 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि बुधवार को बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हुई, पर जबलपुर में सबसे अधिक 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन, श्योपुर, उज्जैन, सागर, दमोह सहित 25 से अधिक जिलों में हल्की बारिश होती रही। 3 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। श्योपुर के बड़ौदा इलाके में कलेक्टर और जनप्रतिनिधि जेसीबी के सहारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे 552 पर पुलिया टूटने से श्योपुर से जयपुर, दिल्ली, टोंक और दौसा जाने वाले यातायात पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से मानपुर के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया, जिसमें 12 मरीज फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। गुना जिले में 24 घंटे में 12.92 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे कलोरा बांध की वेस्ट बियर 15 फीट तक टूट गई है। इस कारण आसपास के गांवों में जल भराव का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और सेना को तैनात किया है। वहीं नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर स्थित ग्राम सांकला में नर्मदा के किनारे बसे 7 मकानों में पानी भर गया है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों को ट्रॉलियों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। भोपाल, नर्मदापुरम और अशोकनगर में लगातार बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र के पचावली गांव में स्कूल से लौट रही बच्चों की एक बस बाढ़ में फंस गई, जिससे सरपंच के घर रुकवाया गया। संगेश्वर गांव में लोग छतों पर टेंट लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। मुरैना जिले में चंबल नदी के उफान पर आने के कारण 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नरसिंहपुर जिले के गांव गंगई में बरांच नदी के बैक वाटर के कारण 7 ग्रामीण फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने समय पर रेस्क्यू किया। प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में सामान्यतः 37% तक अधिक बारिश हो चुकी है। टीकमगढ़ और निवाड़ी में सबसे ज्यादा 42 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इंदौर में 10 इंच से भी कम वर्षा हुई है। उज्जैन की स्थिति भी बेहतर नहीं है। भोपाल और जबलपुर में इस मौसम की आधी बारिश ही अब तक हुई है। प्रदेश में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी और तब से अब तक औसतन 27.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 10.5 इंच अधिक है। सामान्य बारिश का आंकड़ा 37 इंच माना जाता है। इन आंकड़ों और घटनाओं से स्पष्ट है कि इस बार मानसून ने मध्य प्रदेश को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया है और अब भी इसके असर से लोग जूझ रहे हैं। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू और राहत कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ की मार झेल रहे कई गाँवों और शहरों के हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है।